बेदार की डाली छेलो बैठी ओला पांच जेड़ को ठंडो पानी पे ओला ही मेरा बुरा सा ही मेरा गुरा हम पहाड़ ओला चल पहाड़ जोला। जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। लंबे समय से देखता रहा हूं कि लोग अपने इष्ट देवता कुल देवता अपने पितरों को छोड़कर उनको पूजने में लगे हैं जो देवतुल्य तो दूर अच्छे मानव भी नहीं थे। इसलिए यह वीडियो बनाने पर मजबूर हुआ हूं और यह परंपरा हिमालय की तरफ भी बढ़ रही है, इसलिए इस वीडियो को बनाना मैंने समझा कि उचित है। यह वीडियो सभी सनातनियों को देखना चाहिए। इस मामले में जब तक मैं विस्तार से आगे बढ़ूं तब तक आपसे अनुरोध है कि हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। सनातनी यानी हिंदू समाज बहुत लंबे समय से कब्रों मजारों दरगाहों आदि पर जाकर माथा रगड़ते रहते हैं, जबकि वे नहीं जानते कि मुर्दों को पूजने से वे अपने सभी पुण्य खो लेते हैं और अपने को नरक की तरफ बढ़ा लेते हैं। यह बातें हमारे सब धर्म ग्रंथों में मिलती हैं। यह जो भी मैं कह रहा हूं मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूं, बल्कि जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनका ही मैं उदाहरण आपको दूंगा। सबसे पहले मैं गीता की बात करता हूं। गीता में भगवान कृष्ण एक जगह कहते हैं, यान्ति देव व्रता देवान प्रत्यन्यान्ति प्रत्यव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्या जिनोपि माम। इसका अर्थ यह है कि देवताओं का पूजन करने वाले लोग शरीर छोड़ने पर देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूत प्रेतों का पूजन करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं, परंतु मेरा पूजन करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं, मुझको प्राप्त करते हैं। यदि हम इसका भावार्थ लें तो उनका कहना है कि भगवान कृष्ण का कि जो भगवान को पूजते हैं वे फिर दोबारा जन्म नहीं लेते, उनका पुनर्जन्म नहीं होता और वे मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। भूत प्रेतों की जहां तक बात है पूजा करने की, वह तो ठीक भी है, परंतु यदि आप मृत शरीर यानी मुर्दे की पूजा करते हैं या सड़े गले शरीर की पूजा करते हैं तो यह तो पाप योनि में जाता है, नरक में जाता है ऐसा व्यक्ति। बहुत से लोग आज सड़कों के किनारे बने जो मजारों कब्रों दरगाहों आदि की पूजा करते हैं, कुछ पीर फकीर और पता नहीं किस किस की समाधि में जाके सबकी पूछते रहते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग फिल्म स्टार जो हैं उनके भी मंदिर बना के उनकी पूजा करते हैं और कुछ ऐसे भी तांत्रिक है जो पिशाच कर्म से पूजा कराते हैं। यह सब हमारे वैदिक जो ग्रंथ हैं उनमें सबका उल्लेख है कि ये इस तरह की सभी पूजाएं निषेध हैं। गरुड़ पुराण में साफ तौर पे कहा गया है और वेदों में भी कि यदि ऐसी पूजा कोई करता है तो उसे मृत्यु के बाद सजा मिलती है। यदि हम वेद काल को देखें तो तब न मंदिर थे न मूर्तियां थी और तब निराकार ब्रह्म की ही पूजा होती थी, लेकिन पौराणिक काल में फिर मूर्तियों के साथ भगवान को पूजा जाने लगा। परंतु अब स्थिति ऐसी आ गई है कि लोग अपने इष्ट देवता कुल देवता या पितरों को भूलकर उन लोगों को पूज रहे हैं जो कि हमारे पूर्वजों को हमेशा परेशान करते रहे, उनका जीवन उन्होंने नरक कर दिया था। अद्भुत तो तब है जब उत्तराखंड में अभी इन दिनों मजार बनाने की परंपरा अद्भुत हो गई है। इसमें गैर तरीके से जो जमीन कब्जा कर या जो भूमि कब्जाने की तरह से मजारें बनाई जाती हैं वो अलग चीज है, लेकिन बहुत जगह ऐसे मामले सामने में आए हैं जब लोगों ने को किसी ने कह दिया कि घर में पीर बाबा की पूजा करो और उन्होंने अपने खेतों में या घर के जो नीचे की मंजिल होती है ग्राउंड फ्लोर जिसको कहें वहाँ उबरो कहते हैं, वहाँ पर मजारे बना दी और उनकी पूजा करने लगे। यह तो पूरी तरह से धर्म सम्मत बिल्कुल भी नहीं है और ऐसे लोगों को भगवान सजा ही देंगे। यदि आप हिंदू परंपरा को मानते हैं तो हिंदू परंपरा में किसी भी सड़े गले शरीर को मांस को जिसको कीड़े खा रहे हैं और जो सड़ गल चुका है उसकी पूजा आप कैसे कर सकते हैं। और उत्तराखंड में तो जब तुर्कों ने बड़े हमले किए थे और ये मुगल काल में भी होते रहे और रोहिलो भी करते रहे, तो वहाँ पे इन्होंने कई जगह आप देखिए हिस्ट्री की किताबें पढ़ी है। हालांकि लोगों ने बाद में मैदानी क्षेत्र के इतिहासकारों ने तो इसका उल्लेख भी नहीं किया, लेकिन आप उत्तराखंड के
जो प्रसिद्ध इतिहासकार हैं उनकी पुस्तकें पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि किस तरह तुर्कों ने वहाँ पे हमले किए थे और उनके ही जो कोई लोग मर खप गए थे जिन्होंने हमारे मंदिर तोड़े या जो भी थे उनकी यहाँ मजारें जैसे यदि कहीं कब्र बन गई तो लोग उनको बड़ी बड़ी दरगाह बनाने लगे और मूर्खता देखिए हिंदू की वहाँ पे माथा रगड़ने लगे। ये लोग भी अद्भुत है हिंदू, वे जानते हैं कि हिंदू धर्म में किसी भी शव को इसलिए जला दिया जाता रहा है कि वो जानते थे कि या आज भी इस तथ्य को सभी जानते हैं कि ये जो शरीर होता है ये 5 तत्वों से मिलकर बना है, आकाश, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी। और अग्नि उस शीघ्रता से शरीर को, मृत शरीर को इन 5 तत्वों में विलीन करा देता है। लेकिन यदि आप किसी कब्र में मूर्ति को गाड़ देते हैं तो उसे कीड़े खाते हैं और कुछ साल बाद वो सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसके बावजूद हिंदू अपने धर्म ग्रंथों को अध्ययन करने की बजाय इन जगहों पर जाते हैं और उनको पूछते हैं। लेकिन तमाम जो भी चाहे उपनिषद हो, पुराण हो या जो भी हमारे धर्म ग्रंथ है उसमें यही कहा गया है कि इनकी पूजा निषेध है। यहाँ तक कि जो साधुओं की जो समाधियाँ बनाई जाती है कुछ लोग उनकी भी पूजा करने लग जाते हैं, लेकिन वह पूजा भी अवैध है। ये भी यहाँ तक भी है कि घर में यदि छोटा मंदिर बना के पूजा करते हैं तो वहाँ पर अपने पितरों की भी फोटो नहीं लगाई जाती कि उसको वर्जित है उनकी फोटो। उनको आप ध्यान कर सकते हैं लेकिन देवताओं के साथ उनकी फोटो नहीं लगाई जाती है। हिंदू धर्म में जब कोई स्वर्ग सिधार जाता है, कोई व्यक्ति की किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका जब अंतिम संस्कार होता है तो उनकी से जो संबंधित चीज़ें होती हैं उनको भी दोबारा प्रयोग नहीं किया जाता, उनको दान कर दिया जाता है या कहीं नदी में कहीं भी बहा दिया जाता है। जब अपने लोगों के, अपने पुरखों के लिए, अपने पितरों के आप शरीर के जो भी वस्त्र थे या प्रिय चीज़ें उनको भी आप इस्तेमाल करने की छूट नहीं या खुद भी नहीं करते लोग, तो आखिर आप लोग दूसरे के मृत शरीर को पूजने के लिए, माथा रगड़ने के लिए क्यों चले जाते हैं? अंधविश्वासों में पड़े लोग ये कभी नहीं सोचते कि ये कब्र जिसमें बुद्ध की लाश पड़ी है जो मिट्टी में बदल चुकी है, क्या उसकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे? या ज़्यादातर कब्र या मज़ारें उन लोगों की हैं जिन्होंने हमारे पूर्वजों को तंग किया या जो हमारे पूर्वजों से लड़ते हुए मारे गए। उनकी कब्रों पर मन्नत मांगना कहाँ तक न्याय संगत है? क्योंकि वह यह सब हमारे पूर्वजों का अपमान है जिन्होंने अपने धर्मों की रक्षा करते हुए, प्राण की रक्षा करते हुए अपने को समर्पित कर दिया था। क्या अपने पुरखों, अपने इष्ट देवताओं, कुल देवताओं, ग्राम देवताओं और अपने वैदिक देवताओं, पौराणिक देवताओं किसी पर भी विश्वास नहीं है कि जिन मज़ारों पे जाके, कब्रों पे जाके सिर रगड़ते हैं? सबसे पहले मैंने इसलिए गीता का श्लोक जो दिया है, भगवान कृष्ण ने जो कहा था उसमें तो साफ तौर पे कहा गया है, वेदों में, उपनिषदों में कहीं भी नहीं कहा गया है कि एक मुर्दे की पूजा की जाए। यहाँ के पुराणों में, गरुड़ पुराण जो अन्य हैं उनमें तो यह कहा गया है कि यदि आप किसी मुर्दे की पूजा करते हैं तो आपको नरक मिलेगा। तो यदि आप अब भी नरक में जाना चाहते हैं तो पूजिए इन सबको, जो भी आपको इच्छा है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बड़े बड़े भव्य मंदिर बन गए हैं या बड़ी बड़ी मज़ारें हैं, और कई तो ऐसे थे कि जो भारतीय लोगों से, हिंदुओं से लड़ते थे और उनको तंग करते थे, और जब वे मर गए उनकी कब्रिस्तान, दरगाह बना दी गई, तो आज हिंदू वहीं पे अपने सिर को रगड़ते रहते हैं। यह अज्ञानता का चक्र टूटना ही चाहिए। इस मूर्खता से बाहर निकलना ही पड़ेगा, अन्यथा ये जो हर जगह सिर झुकाने की परंपरा है यह नरक में ले जाएगी और पूरे समाज को नष्ट कर देगी, और हिंदू धर्म को तो एक दिन विनाश के कगार पर ले ही जाएगी। और खासतौर पर हिमालय क्षेत्र में जो इस तरह की मानसिकता बढ़ रही है, जो गुरुओं को पूज रही है। हाँ, एक और बात रह गई, जितने भी गुरु हैं ये आए, इन गुरुओं को आप श्रद्धा कीजिए, उनके जो भी है कथा पाठ सुनिए, सब कुछ ठीक है, लेकिन उनको देवता की तरह मत पूजिए। देवता की तरह पूजने से यह भी पाप है, क्योंकि तमाम चीज़ों में ये कहीं भी नहीं है कि गुरु की आप श्रद्धा कीजिए, ईश्वर से बड़ा अवश्य मानिए। यह ठीक है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को प्रणाम अवश्य कीजिए देवता से पहले, परंतु कहीं भी नहीं है कि गुरु को पूजिए। और आजकल क्या हो रहा है कि जो साधु संत हैं ये अपने को ही पुजवा रहे हैं, वो अपने को देवता मनवा रहे हैं। कितने भी आप देख लीजिए, पूरे भारत में इस तरीके के लोगों की एक बाढ़ सी आ गई है जो खुद की पूजा करवा रहे हैं।
जीवित रहते हुए भी, मृत्यु होने पर भी, और जबकि शास्त्रों में ये लिखा गया, ये नरक के भागी होंगे जो लोग इस तरीके के करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको पूजने हैं तो आप उन देवताओं को पूजिए जो समाज ने माने हैं, जो पौराणिक ग्रंथों में हैं, और या अपने इष्ट देवता है, कुल देवता है, पितर देवता है, सब है, इनकी आप अवश्य पूजा कीजिए। लेकिन किसी भी मुर्दे की कब्र पर जाकर सिर रगड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और उत्तराखंड में जो लोग घर घरों में या खेतों में अपने इस तरीके मजारे बना रहे हैं, उससे तो आपको पुण्य की बजाय आपको नरक जाना पड़ेगा, यह शास्त्रों में लिखा है। तो यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, यह आपसे विनम्र अनुरोध है। और इस तरह के मुद्दों के साथ आपके सामने आता रहूँगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।